हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आरएसआई के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें हम आरएसआई का सही से किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए उस पर ध्यान देकर स्ट्रैटेजी के साथ, एग्जाम्पल के साथ ये वीडियो कवर करने वाले हैं। 90% ट्रेडर्स आरएसआई का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। खासकर अगर हम देखेंगे तो जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स होते हैं वो आरएसआई का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। उसको सही तरीके से किस तरह से आरएसआई का इस्तेमाल करना चाहिए वो हम यहाँ पे बताने वाले हैं। उसी के साथ आरएसआई के बारे में कुछ प्रो टिप भी आपको देंगे। उसी के साथ जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स होते हैं जो मिस्टेक्स करते हैं ट्रेडिंग करते समय, तो वो भी हम देखेंगे। उसको अवॉइड किस तरह से करना चाहिए, मिस्टेक्स से किस तरह से बचा जा सकता है, वो भी हम ये वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स हैं तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको आरएसआई के बारे में इन डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पहले हम यहाँ पे हाइलाइट्स देखते हैं कि ये वीडियो में हम कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आरएसआई क्या होता है, व्हाट इज आरएसआई। सिंपल लैंग्वेज में हम देखने वाले हैं। फिर आरएसआई बाय एंड सेल सिग्नल, आरएसआई के बाय और सेल सिग्नल्स किस तरह से जनरेट होते हैं। उसके बाद बेस्ट आरएसआई स्ट्रैटेजी फॉर बिगिनर्स, एक बहुत ही बढ़िया सी स्ट्रैटेजी है। उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चार्ट पे और उसके जरिए किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। खासकर बिगिनर लेवल को ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पे वो स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस की है। वही स्ट्रैटेजी का हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। उसके बाद बिगेस्ट मिस्टेक्स बिगिनर्स मेक, तो जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स होते हैं जो बिगेस्ट मिस्टेक्स हर टाइम ट्रेडिंग करते समय करते रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, उससे किस तरह से बचा जा सकता है, वो भी हम आगे जाकर कवर करने वाले हैं। और एक प्रो टिप आपको देंगे, यानी कि जो आरएसआई की स्ट्रैटेजी है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट अगर हम करते हैं और उसके जरिए हम ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली हमारी एक्यूरेसी और भी बढ़ जाती है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया सा मिलता है। तो वो प्रो टिप भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेजोन पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है व्हाट इज आरएसआई। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना करते हुए सिंपल से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो आरएसआई मीन्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका ये लॉन्ग फॉर्म है। ये क्या करता है, पर्टिकुलर स्टॉक की स्ट्रेंथ हमें बता देता है। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। मोमेंटम यानी क्या, कि कितने तेजी से स्टॉक ऊपर के साइड में जा रहा है या तो नीचे के साइड में जा रहा है, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है वो हमें बता देता है। रेंज, आरएसआई कौन से रेंज में ट्रेड करता है, तो आरएसआई की लोएस्ट रेंज होती है 0 की और आरएसआई की हाईएस्ट रेंज होती है 100 की। इसके इन बिटवीन आरएसआई ट्रेड करते रहता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आरएसआई बाय एंड सेल सिग्नल, तो आरएसआई बाय के सिग्नल और सेल के सिग्नल किस तरह से जनरेट करता है। तो जब भी आरएसआई अबव 70 चला जाता है तो ये सेल के सिग्नल देता है, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे हमें सेल नहीं करना चाहिए क्योंकि और भी चीज़ें देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट में भी ओवरसोल्ड, यानी कि जब भी आरएसआई 70 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट ओवरबॉट रीजन में चला गया है। अगर ओवरबॉट रीजन में चला गया है तो आगे जाकर इसमें करेक्शन आ सकता है। यहाँ पे हम सेल सेटअप का वेट करेंगे लेकिन सेल नहीं करेंगे। कुछ अदर क्राइटेरियाज होते हैं वो फुलफिल होते हैं क्या वो देखेंगे और उसके बाद हमारा सेल सेटअप बनेगा और फिर हम सेल करेंगे। लेकिन 70 के अबव गया है यानी कि कभी भी इसमें आगे जाकर सेल का मौका मिल सकता है। उसी तरीके से आरएसआई बिलो 30 यानी कि ये हमें बाइंग के मौके दे रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में भी ओवरसोल्ड यानी कि 30 के नीचे है, सस्ता बिक रहा है, तो पॉसिबली इसमें बाउंस बैक बन सकता है। तो जब भी आरएसआई बिलो 30 है तो हमें ट्रेडिंग में पोजीशन बनानी है क्या? नहीं, इसको रडार पे रखना है। ये आगे जाकर कभी भी हमें बाइंग के सिग्नल देने वाला है। प्रॉपर सेटअप आने के बाद हम इसमें बाय करके चलेंगे। अब हम यहाँ पे एक आरएसआई की बेस्ट स्ट्रैटेजी देखते हैं जो कि बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स आराम से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग करते समय इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें बाय सिग्नल कब मिलेगा, तो जब भी आरएसआई क्रॉसेस अबव 30,
यानी कि ये 30 के लेवल है, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। ऊपर से RSI पहले नीचे आएगा, नीचे से RSI फिर 30 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, राइट, क्रॉसेस अबाउ 30। उसके बाद प्राइसेस नियर सपोर्ट, तो ये लेवल पे जब भी क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो प्राइसेस हिस्टोरिकली सपोर्ट पे है क्या, तो वो भी हमें देखना है। एंड बुलिश कैंडल कंफर्मेशन, तो डायरेक्टली वहां पे भी हम पोजीशन नहीं बनाने वाले, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक के साथ प्रिपरेशन होता है क्या वो देखेंगे। ये सब कुछ जब भी चार्ट पे हमें दिखता है तो हमें बाय सिग्नल मिला है, हम बाय करने का सोचेंगे। उसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि सेल सिग्नल कैसे जनरेट होता है। तो उसके लिए अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे सेल सिग्नल, तो RSI क्रॉसेस बिलो 70, यानी कि अभी हम ये लेवल को एज ए 70 लेवल कंसिडर करते हैं। पहले ये नीचे से ऊपर जाएगा, 70 के ऊपर जाएगा, फिर इसको क्रॉस करेगा बिलो साइड में, निचले साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलो 70 ये क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे क्रॉस करके नीचे गया। उसी टाइम पे प्राइसेस नियर रेजिस्टेंस, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है, तो प्राइसेस नियर रेजिस्टेंस हो सकते हैं। और उसी के साथ बियरिश कैंडल कंफर्मेशन, यहाँ पे एक बियरिश यानी कि रेड कैंडल बनेगी जो हमें कंफर्मेशन देगी कि उसके बाद इसमें गिरावट आ सकती है, और वहाँ पे हम यहाँ पे सेल करेंगे, राइट। बहुत ही सिंपल सा ये सेटअप है। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आगे हम चार्ट के जरिए यही लॉजिक देखते हैं तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। जो भी स्ट्रैटेजी अभी हमने डिस्कस की है वो एग्जाम्पल के जरिए जब भी हम समझेंगे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये है डेली कैंडलस्टिक चार्ट, नीचे हमने लिया है RSI। स्ट्रैटेजी चार्ट पे समझने से पहले हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स ड्रॉ करते हैं। RSI पे जो भी ऊपर वाली ये डैश्ड लाइन हमें दिख रही है यह है 70 की, फिर ये मिडल वाली जो लाइन दिख रही है वो है 50 की, और सबसे नीचे वाली ये जो लाइन हमें दिख रही है डैश्ड लाइन वो है 30 की। अभी यहाँ पे हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। पहले अगर आप देखेंगे तो RSI ये लेवल पे अगर हम समझेंगे तो 70 के थोड़ा सा ऊपर गया था ये लेवल पे और क्रॉस करके नीचे आया। उसी टाइम पे प्राइसेस यहाँ पे टॉप पे थे, यहाँ पे एक बियरिश कैंडलस्टिक भी बन गई। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि हिस्टोरिकल चार्ट पे कोई रेजिस्टेंस है क्या, अगर होगा तो और एक कंफर्मेशन मिलेगा, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में गिरावट आ गई। उसी के साथ नीचे आप ये भी देख सकते हैं कि RSI यहाँ पे ये जो सबसे नीचे वाली 30 की लाइन है उसके नीचे चला गया था, यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर शिफ्ट हुआ। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कैंडलस्टिक का ब्रेकआउट मिला और एक बुलिश कैंडलस्टिक बन गई, और हिस्टोरिकल चार्ट पे अगर सपोर्ट होगा तो और एक कंफर्मेशन मिलेगा, और एक यहाँ पे एक अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट आती हुई दिखी। ये लेवल पे फिर से अगर आप देखेंगे तो RSI 70 के नज़दीक था, यहाँ से RSI में गिरावट आने लगी और प्राइसेस भी नीचे आ गए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर से RSI 30 के नज़दीक गया, यहाँ पे एग्जैक्टली 30 के नीचे तो नहीं गया था लेकिन 30 को ऑलमोस्ट इसने टच किया था, 31 32 के आसपास रहेगा शायद। तो 30 के नज़दीक जाने के बाद यहाँ पे कैंडलस्टिक यहाँ पे रुके, उसके बाद एक कैंडलस्टिक ने हमें बुलिश सिग्नल दे दिया और उसके बाद इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में अपसाइड में मूवमेंट आ गई, राइट। तो इस तरह से हमें करना है। RSI कौन से लेवल पे है, उसी के साथ कैंडलस्टिक का प्रिपरेशन कैसे है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या, तो वो देखकर हमें यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, तभी RSI हमें अच्छे से सिग्नल देगा। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वीडियो का, बिगेस्ट मिस्टेक्स बिगिनर्स मेक। तो ऐसे कौन से मिस्टेक्स होते हैं कि जो बिगिनर लेवल ट्रेडर्स करते रहते हैं और जिसके वजह से उनको लॉस होता है। तो फर्स्ट मिस्टेक है यूजिंग RSI अलोन। खाली RSI के 30 और 70 लेवल को देखकर ट्रेड नहीं करना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रेंड, प्राइस पैटर्न्स को मर्ज करके ट्रेड करना चाहिए, तभी आपको एक्यूरेसी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। मिस्टेक नंबर 2, बाइंग इमीडिएटली एट RSI 30। RSI 30 पे आया, इमीडिएटली बाय किया, नहीं करना चाहिए। उसी टाइम पे देखना है कि अगर RSI 30 के आसपास है तो सपोर्ट पे है क्या, कैंडलस्टिक का कोई पैटर्न बन रहा है क्या, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जहाँ पे रिवर्सल का सिग्नल मिल रहा है, तो वो देखना चाहिए और उसके बाद ही पोजीशन बनाने का सोचना है, वो भी मनी मैनेजमेंट का सहारा लेकर ही। मिस्टेक 3, इग्नोरिंग ट्रेंड डायरेक्शन। ट्रेंड पहले पता करना चाहिए कि क्या चल रहा है। ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, RSI 30 पे है तो पोजीशन नहीं बनानी है, पहले ट्रेंड रिवर्सल होने देना है, उसके बाद पोजीशन बनानी है। एंड मिस्टेक नंबर 4 इज यूजिंग रॉन्ग टाइम फ्रेम। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, इसको आपको
कंपलसरी अवॉइड करना चाहिए। मल्टीपल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि RSI के साथ मान लीजिए कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिग्नल ढूंढते हैं और उसको स्विंग के लिए छोड़ देते हैं स्टॉक को, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग करनी है और वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करें, यानी कि उनको 15 दिन के लिए होल्ड करना है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो सिग्नल ढूंढ रहे हैं। वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर सिग्नल दिख रहा है तो अगले कुछ मिनटों के लिए वो वर्कआउट होने वाला है। अगर आपको 15 दिन के लिए पोजीशन बनानी है तो आप डेली चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। वहां पे RSI का सेटअप ढूंढ सकते हैं और वहां पे पोजीशन बनाने के बाद अगर सेटअप में बैठता है तो फिर आपका ये सेटअप 15 दिन के लिए वैलिड रहेगा। तो आप जिस तरह के कैटेगरी की ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम फ्रेम चूज करना होगा और उसके हिसाब से ट्रेड करना होगा। 5 मिनट का, 1 मिनट का, 3 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए इस्तेमाल होता है। डेली टाइम फ्रेम आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वीकली, मंथली टाइम फ्रेम आप डेफिनेटली शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के पोजिशनल होल्डिंग के लिए आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रो टिप भी हम देखेंगे। जो भी स्ट्रैटेजी अभी हमने देखी है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए ये प्रो टिप आपको पता होनी चाहिए। जब भी चार्ट पे प्राइसेस मेकिंग लोअर लो, यानी कि प्राइसेस में इस तरह से लोअर लो बनता हुआ दिखता है, यानी कि ये लो से नीचे ये लो था, राइट, लोअर लो है, और RSI मेकिंग हायर लो, उसी टाइम पे RSI हायर लो बनाता है, यानी कि RSI इस तरह से हायर लो बना रहा है। तो प्राइसेस मेकिंग लोअर लो, RSI मेकिंग हायर लो, आप देख सकते हैं प्राइसेस मेकिंग लोअर लो, RSI मेकिंग हायर लो। तो उस तरह के सिचुएशन में ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है और अपसाइड में मूवमेंट आने की संभावना होती है। उसी तरीके से प्राइसेस मेकिंग हायर हाई, यानी कि प्राइसेस मेकिंग हायर हाई, राइट, ये हाई था उसके बाद ये हाई बना दिया, एंड RSI मेकिंग लोअर हाई। तो RSI क्या कर रहा है, लोअर हाई बना रहा है, राइट, इस तरह से। तो प्राइसेस मेकिंग हायर हाई एंड RSI मेकिंग लोअर हाई, राइट। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी होती है कि रिवर्सल हो जाए और डाउन साइड में मूवमेंट आए। तो इसको भी थोड़ा मर्ज करके ट्रेडिंग करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी और भी बढ़ जाएगी। तो कुछ बेसिक RSI के कॉन्सेप्ट हमने ये वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए। वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उसी के साथ इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।